अच्छा जी, देखें जी, अब आज का लेक्चर हमारा जो है हार्मोनिक मीन के बारे में है। ठीक है, तो अब ये इसको भी हम देखते हैं कि हार्मोनिक मीन हम यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन को ज़्यादातर हम जब हमारी वैल्यूज़ जो हैं फ्रैक्शन में हो तब हम यूज़ करते हैं। इसको भी हम फाइनेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी कार की, बस की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, किसी की भी एवरेज स्पीड आपने चेक करनी हो तो हम हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको और इसी तरह हमने इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टिंग उसकी एवरेज फाइंड करनी हो तो हम इसको हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन को की तरफ जाते हैं और इसका फार्मूला वगैरह देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन इसकी है द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड हार्मोनिक मीन। अच्छा, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि रेसिप्रोकल आपने लेना है अरिथमेटिक मीन का और आपने रेसिप्रोकल लेना उसकी वैल्यूज़ का, तो फिर आपके पास हार्मोनिक मीन बन जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़, ये देखें द नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड किया हुआ है नंबर्स पे, वैल्यूज़ का सम लिया हुआ है रेसिप्रोकल, इसका अब भी रेसिप्रोकल आपने लेना है। ठीक है, अच्छा, फार्मूला अरिथमेटिक मीन का फार्मूले की तरफ चलते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास था एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं कि एन ऊपर चला जाएगा, सम ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल बन गया। अब उसने एक और बात कही है, कहता है रेसिप्रोकल आपने लेना है, वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल लेना है, यानी वैल्यूज़ का यानी ये एक्स का, तो एन वैसे ही है तो आप वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आपने ले लिया एक्स का, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन बन जाएगा। ठीक हो गया, तो हार्मोनिक मीन की आपको समझ आ गई है कि किस तरह इसको फाइंड करते हैं। देखें जी, जब एक्स बार हमारे पास होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन, ये इसका फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, तो वो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन का आप रेसिप्रोकल ले लो जी, ले लिया, एन ऊपर चला गया, सम ऑफ एक्स नीचे आ गया, रेसिप्रोकल ले लिया। उसके बाद कहता है वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल लेना है आपने। ठीक है, तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास एन वैसी है, ये 1 ओवर एक्स आ गया सम, तो ये फार्मूला जो बना है ये आपके पास क्या है, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो और ग्रुप डाटा के लिए इसमें एफ आ जाएगा, 1 ओवर एक्स, एन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अच्छा, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। इसी तरह हमने पिछले वाली एग्जांपल को ही दोबारा लिया है और उसका हम हार्मोनिक मीन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमने टेबल फॉर्म में पहले लिख लिया है। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना होता है, कहीं फार्मूला लिखो, उसके मुताबिक आपने उसके कॉलम बनाने होते हैं। अच्छा जी, फार्मूले की तरफ हार्मोनिक मीन जो है ये एन है, ये सम लेना है 1 ओवर एक्स, यानी कि सिर्फ हमें एक कॉलम चाहिए, एक्स हमें दिया गया है, एक कॉलम हमें चाहिए 1 ओवर एक्स वाला। ठीक है, तो हर वैल्यूज़ को आपने एक्स पे डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो 45 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 ओवर 45 0.022 आ जाएगा। इसी तरह 1 पे डिवाइड करें 32 को। ठीक है, यानी कि मैं थोड़ा सा आपको लिख भी देता हूँ, 1 ओवर 45, इसी तरह 1 ओवर 32, इसी तरह 1 ओवर 37। ठीक है, तो ये आपके पास ये इसी तरह हर वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड किया हुआ और ये कॉलम बन गया हमारा। और इसके बाद देखेंगे ये कॉलम तो बन गया और इसका साथ सिग्मा लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका सम करना है हमने, तो इस सारी वैल्यू को सम कर लें, ये 0.2286 आ गया। ठीक हो गया, अब ये आपके पास इधर ऊपर आपने 9 क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिए हैं, ये 9 स्टूडेंट्स थे, और सम ऑफ 1 ओवर एक्स का जो हमने ये वाली वैल्यूज़ इधर पुट कर दी हैं, इन दोनों को डिवाइड करें, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज निकल आई हार्मोनिक मीन की। अच्छा जी, मेरे ख्याल आपको अब क्लियरली समझ आ चुकी है कि हार्मोनिक मीन हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो हम नेक्स्ट अब चलते हैं ग्रुप डाटा की तरफ कि ग्रुप डाटा से हम हार्मोनिक मीन किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है, उसी पीछे वाली एग्जांपल का हमने लिया है कि 60 एप्पल्स लिए हुए हैं और उसके वेट्स लिए हुए हैं। ठीक है, हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है, एन की जगह पे सम ऑफ एफ आ जाता है और 1 ओवर एक्स को हमने एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, एफ़ ओवर सम ऑफ एक्स, तो इसी के मुताबिक हमने सारी चीज़ें बनानी हैं। अच्छा जी, अब ये ग्रुप डाटा को हम कॉलम में इसको हमने लिख लिया है, हमें पास कौन से कॉलम हमें गिवन थे,
एक हमारे पास ये वाला कॉलम था और एक हमारे पास ये वाला कॉलम। अच्छा, ये दो कॉलम हमें गिवन थे जी, देखें, एक वेट वाला और एक फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। अगर आप फार्मूले में आएँ तो हमें चाहिए क्या, एफ़ हमारे पास है, हमें एक्स चाहिए, तो एक्स हमें निकालना पड़ेगा। एक्स किस तरह निकालते हैं, ये वही मिड वैल्यू है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हमने मिड वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। वही मिड वैल्यूज़ हैं कि इन दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। इसी तरह जैसे 65 + 84 डिवाइडेड बाई 2 74.5 आ गया, तो ये आपकी एक मिड वैल्यू निकले। इसी तरह सब की आपने मिड वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो वो हमारे पास x होगा, ठीक है। अब करना है क्या, f को x पे डिवाइड करना है, f को x पे डिवाइड कर लें जी, f को ऊपर रखें और x को नीचे रखें, यानी कि 9/74.5 तो 0.120 आ जाएगा। इसी तरह 10/94.5 ये आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ कि किस तरह, ये 9/74.5, ठीक है, तो ये इस तरह ली गई। इसी तरह 10/94.5, ठीक है, तो ये सारी इसी तरह वैल्यूज़ निकाल ली गई हैं। अब फार्मूले में देखेंगे, इसका सम चाहिए हमें जी, सारी वैल्यूज़ का सम ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास सम जो आया है वो ये आया, इसको अब नीचे पुट करें इस वैल्यूज़ को 0.53044 को, और सम ऑफ एफ हमारे पास 60 था तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया, ये निकले, एवरेज निकले। तो यहाँ से हमने यहाँ पे अब हमने ग्रुप डाटा के लिए भी हमने सीख लिया है। अच्छा देखें जी, करना क्या होता है कि आपने फार्मूले की तरफ देख के सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। फार्मूले में देखें और क्या क्या चाहिए वो उसके कॉलम बनाते जाएं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बहुत सिंपल है हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हमने देखें अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला ये था, और ग्रुप डाटा में क्या होता है, हमेशा जब फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए लेना होता है तो एन की जगह पे सम ऑफ एफ आ जाता है, और ये जो सम के सिग्मा के आगे वाले सारी टर्म है इसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास ग्रुप डाटा वाला फार्मूला हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल अब आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम लेक्चर में हम मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।